अब हम बात करेंगे मैट्रिसेस की बेसिक्स की। तो मैट्रिसेस होता क्या है, पहले मैट्रिसेस मैट्रिक्स का प्लूरल होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है नंबर्स और फंक्शंस की, ठीक है। और मैट्रिक्स को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद रखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ नंबर्स और सिर्फ फंक्शंस ही आ सकते हैं, कोई नाम वगैरह टाइप की चीज़ें नहीं आती। नंबर्स आ सकते हैं, टैन कॉस सेक कॉसेक इस टाइप के फंक्शंस आ सकते हैं, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर ये सब भी चलता है, बस कोई नाम वगैरह ऐसी टाइप की चीज़ें नहीं आती इसमें जो नॉर्मल टेबल में आती है ना। और मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे ए कह देंगे, बी कह देंगे, और हमेशा वो लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। और मैट्रिक्स में हमें पता है कि ये जो कॉपी की लाइंस होती हैं वो रोज़ होती हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कॉलम्स होती हैं, ठीक है। और हर मैट्रिक्स का अपना एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है m क्रॉस n, और ये क्रॉस पढ़ते हैं इसको। और m होता है नंबर ऑफ़ रोज़, n होता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। जैसे कि ये वाला जो मैट्रिक्स है b वाला, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। ये बात ध्यान रखना कि पहले रोज़ कितनी है वो नंबर आएगा, फिर कॉलम्स आएगा, ठीक है। और इसके जो अंदर जो होता है मैट्रिक्स के अंदर, उन चीज़ों को हम एलिमेंट्स कहते हैं। जो भी नंबर्स या फंक्शंस होते हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं ना मैट्रिक्स के, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AIJ के नाम से। AIJ क्यों, क्योंकि ए तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, आई जो होता है वो रो नंबर होता है और जे कॉलम नंबर। मतलब जैसे अगर सपोज़ ये मैट्रिक्स हो मेरे पास 1 0 0 1, तो इसमें अब मुझे किसी भी एलिमेंट को स्पेसिफिकली बताना कि 1 है, कौन से वाले 1 की मैं बात कर रही हूँ, वो इनकन्वीनियंट सा होता है ना। नीचे वाले 1 की बात कर रही हूँ, ऊपर वाले 0 की बात कर रही हूँ, तो ऐसे ही और अगर यही ऐसे ही मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 में होता है तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती। इसलिए हम क्या करते हैं, उन एलिमेंट्स को एक नाम असाइन कर देते हैं। आई होता है रो नंबर कि वो कौन सी रो में है वो एलिमेंट, और जे होता है कॉलम नंबर कि वो कौन से कॉलम में है। एम एन और आई जे दोनों अलग चीज़ें हैं। एम क्रॉस एन जो है वो ये है कि एम क्रॉस एन है कि मतलब कितनी रोज़ हैं टोटल में उस मैट्रिक्स में और कितने कॉलम्स हैं टोटल में उस मैट्रिक्स में। AIJ कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। AIJ वो है कि पोजीशन बताने के लिए हम ये बोल देते हैं कि ये वाला जो एलिमेंट है ये दूसरी नंबर की रो में है और तीसरे कॉलम में है, ऐसे बोलने के लिए, बस ताकि हमारा बोलना आसानी से हो जाए, ठीक है। अब एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, एक मिनट, हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन 3 फैक्ट्रीज। मैन एंड वीमेन काम कर रहे हैं 3 फैक्ट्रीज़ में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कितने कितने काम कर रहे हैं उसके नंबर दिए गए हैं। इसको हमें 3/2 के मैट्रिक्स में 3 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है इस इंफॉर्मेशन को, और उसके बाद का पार्ट आगे करेंगे। तो 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है ना हमें, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर देख के हमें क्या पता चल जाता है, वो मैट्रिक्स कैसा दिखेगा वो आइडिया हो जाता है। 3 क्रॉस 2 का मतलब कि 3 उसमें रोज़ होंगी और 2 उसमें कॉलम्स होंगे, ठीक है। फिर अब ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यही जो इन्फॉर्मेशन दी है ना इसी कोई मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। तो मैट्रिक्स में क्या रिप्रेजेंट करना है, बस ऐसे लिख लेना है, बस एक स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देना है इनके बाहर, और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है उसके अलावा, ठीक है। तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए इसके बाहर ऐसे, बस, ठीक है। और फिर जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। थर्ड रो यानी कि ये वाली रो, और सेकंड कॉलम यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है 26, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये पूछा है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि फैक्ट्री 3 में 26 औरतें काम करती हैं, 26 वीमेन वर्कर्स हैं उसमें, बस वही लिख दिया। फिर एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट्स दैट 26 वीमेन वर्क इन फैक्ट्री 3। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है,
इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट्स है, तो क्या क्या ऑर्डर्स हो सकते हैं। ऑर्डर हमें पता है क्या होता है, m क्रॉस n होता है ऑर्डर हमारा। तो m क्रॉस n के तरीके से ही बस हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो 8 को हम किस किस तरीके से m क्रॉस n की तरह लिख सकते हैं, मतलब बेसिकली 8 के टुकड़े करने हैं उसके फैक्टर्स के फॉर्म में। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स तो उसके क्या क्या ऑर्डर्स हो सकते हैं। 8 को कैसे लिख सकते हैं, तो 1 क्रॉस 8 करके लिखोगे, या 8 क्रॉस 1 करके लिखोगे, या 2 क्रॉस 4 या 4 क्रॉस 2। बस यही पॉसिबल मेथड्स हैं, तो उन्हीं को ही लिख दिया बस, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली ये है कि जैसे m क्रॉस n उसका ऑर्डर बताता है ना, जैसे ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, ठीक है। अगर हम इसी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और ये होता है टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं ना, उसका फॉर्मूला होता है mn। मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का एक्चुअली साइन दिखाने के बजाय हम एक्चुअली उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है।